नमस्कार साथियों। आज हम एक ही नए अध्याय के बारे में बात करेंगे। अभी तक हमने कक्षा 6 जो है वो कंप्लीट कर ली है। वन लाइनर क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गए हैं और कक्षा 7 की जो किताब है राजस्थान अध्ययन की हमारी चल रही थी। इसमें हमने 2 पार्ट जो हैं वो पहले ही कंप्लीट कर लिए हैं और आज जो है वो तीसरा पार्ट है वो शुरू करेंगे। और तीसरे पार्ट का नाम है कृषि एवं सिंचाई। तो इससे पहले आपने अगर 2 पार्ट की वीडियो नहीं देखे हैं तो वो देखें और उसके बाद में ये तीसरा पार्ट है वो भी देखें। ये जो प्रश्न बनाए जा रहे हैं ये राजस्थान अध्ययन के वन लाइनर क्वेश्चन हैं। आप इनको ध्यानपूर्वक पढ़ें और अपनी कॉपी में भी नोट करें। ये प्रत्येक एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए पहला प्रश्न, कृषि कौन सा व्यवसाय है, यानी कृषि जो है वो कौन सा व्यवसाय है। तो कृषि जो है वो हमारा प्राथमिक व्यवसाय है। ये प्रश्न पूछा गया भी है कि कृषि कौन सा व्यवसाय है, तो ये प्राथमिक व्यवसाय है। दूसरा प्रश्न, राजस्थान में जनसंख्या का कितना भाग कृषि पर आधारित है, यानी जनसंख्या जो कितने प्रतिशत भाग पर है जो कृषि पर आधारित है। तो 2/3 भाग जो है वो कृषि के ऊपर आधारित है जनसंख्या का। अगला तीसरा प्रश्न, मौसम के आधार पर फसल कितने प्रकार की होती है। तो इसमें आपको पकड़ना है फसल में 3 वर्ण हैं और मौसम के आधार पर फसल जो है वो भी 3 प्रकार की होती है। पहली रबी की, दूसरी खरीफ और तीसरी जायद। रबी, खरीफ और जायद 3 प्रकार की फसल होती है मौसम के अनुसार। अगला प्रश्न देखिए, रबी की फसल जो है वो कौन कौन सी होती है। तो रबी की फसल जो है वो देखिए चना है, सरसों, गेहूँ, तारा मीरा, चुकंदर, जौ, ये जो फसलें हैं ये रबी की फसल है। और रबी की फसल जो है वो सर्दी में बोई जाती है। इसकी बुआई जो है वो अक्टूबर नवंबर में होती है और कटाई जो की जाती है वो मार्च अप्रैल में की जाती है। तो इसमें कई बार मिलान वाले प्रश्न जो हैं वो बना करके पूछ लेते हैं कि रबी की फसल और खरीफ की फसल दे देते हैं और फिर मिलान करवाते हैं कि रबी की फसल कौन सी है और खरीफ की कौन सी है। तो इस प्रकार से यहाँ से प्रश्न बन सकता है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि खरीफ की फसल कौन कौन सी हैं। तो खरीफ की फसल जो है बाजरा, मूंग, मोठ, तिल, मूंगफली, गंवार, गन्ना, चावल, मक्का और ज्वार, ये खरीफ की फसलें हैं। तो खरीफ की फसल जो है इसमें देखिए कन्फ्यूजन वाली कौन सी रहती हैं। बाजरा, मूंग, मोठ, तिल ये तो हम पकड़ लेते हैं, लेकिन चावल जो है वो हम ये समझते हैं कि ये रबी की फसल है, लेकिन चावल जो है रबी की नहीं है, वो खरीफ की फसल है। इसको ध्यान से अपने दिमाग में रखें, चावल जो है वो खरीफ की फसल है। इसके बाद में देखिए इसकी बुआई जो है जुलाई और अगस्त में होती है और कटाई जो होती है वो अक्टूबर और नवंबर में होती है। अगला प्रश्न है, जायद की फसल कौन सी होती है। तो जायद में लगभग ये होता है कि जो अपनी सब्जियां हैं, फ्रूट हैं, ये जायद के अंतर्गत आते हैं। जैसे खरबूज है, तरबूज, ककड़ी, फल, सब्जियां, ये जो चीज़ें हैं वो जायद की फसल में आती हैं। और जायद की फसल की बुआई जो है वो अप्रैल में होती है और कटाई जून जुलाई में कर ली जाती है। तो जायद की फसल जो है वो ध्यान रखें, सब्जियां जो हैं और फल जो हैं वो जायद की फसल में लगभग आते हैं। अगला प्रश्न, खाद्यान्न फसलें कौन सी हैं। तो खाद्यान्न फसलें हैं गेहूं है, जौ, ज्वार, मक्का, चावल और दाल जो हैं वो ये जो हैं वो खाद्यान्न फसलें हैं। अगला है व्यापारिक फसल कौन सी है। तो व्यापारिक फसल जिनसे हम व्यापार करते हैं तो गन्ना, कपास, तंबाकू और तिलहन, ये जो हैं वो व्यापारिक फसलें हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान में गेहूं उत्पादक जिले कौन से हैं। तो गेहूं से गंगानगर पहला तो है, सबसे अधिक गेहूं उत्पादन होने वाला। गए से गेहूं और गए से गंगानगर। तो पहला गंगानगर, गंगानगर के पास वाला ही हनुमानगढ़। उसके बाद में कोटा, बारां और भरतपुर, ये राजस्थान में गेहूं उत्पादक जिले हैं। गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा, बारां और भरतपुर। अगला प्रश्न है, शुष्क एवं अर्ध शुष्क जलवायु की फसल कौन सी है। तो शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु की जो फसल है वो ज्वार एवं जौ हैं। ये 2 फसलें हैं, शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु की फसल। अगला, जौ का उत्पादन कहाँ कहाँ होता है ये पूछा गया है। तो जैसे जौ और जैसे जयपुर पहले नंबर पे। तो जयपुर, गंगानगर, सीकर, अलवर, भीलवाड़ा,
अजमेर, झुंझुनू और नागौर, यहाँ पर जौ का उत्पादन होता है। ज्वार का उत्पादन कौन से ज़िले में होता है? तो ज्वार जो है अजमेर, पाली, भीलवाड़ा, भरतपुर और जयपुर, ये जो क्षेत्र है यहाँ पर ज्वार का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न, मक्का विशेषकर कहाँ का प्रमुख भोजन है? तो मक्का जो है विशेष करके मेवाड़ का प्रमुख भोजन है। मेवाड़ में मक्का जो है, मक्के की रोटी खाई जाती है। और मक्का उत्पादक जिले कौन कौन से हैं? भीलवाड़ा है, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद। वो मेवाड़ के साइड वाला ही बेल्ट है पूरा का पूरा, यानी भीलवाड़ा, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद, ये दक्षिण वाले जिले हैं जो मक्का उत्पादन में और हैं। और इनकी रोटी जो है, मक्का की रोटी जो है वो मेवाड़ में खाई जाती है। तो मेवाड़ का प्रमुख भोजन है मक्का। अगला देखिए, हम देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है अपना, बाजरा किस मिट्टी में होता है? अगला प्रश्न पूछा गया, बाजरा किस मिट्टी में होता है? तो बाजरा जो है वो बलुई मिट्टी में होता है। बाजरे का उत्पादन ज़्यादा कौन सी मिट्टी में होता है? बलुई मिट्टी जो होती है, रेतीली जो मिट्टी होती है, उसमें अधिक उत्पादन होता है। बाजरा उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो राजस्थान देखिए बाजरा उत्पादन में पहले नंबर पे है। बाजरा में रह आता है, राजस्थान में रह आता है, ठीक है। और स्थान कौन सा है? प्रथम, 1 नंबर पे। अब अगला प्रश्न, बाजरा उत्पादक जिले कौन कौन से हैं? तो जयपुर, अलवर, सीकर, जोधपुर और नागौर, ये जो जिले हैं बाजरा उत्पादन में अग्रणी जिले हैं। अगला प्रश्न, चने के उत्पादक जिले कौन कौन से हैं? तो चना जो है वो पश्चिमी राजस्थान में, जैसे बीकानेर, जैसलमेर, अजमेर, जयपुर, पाली, ये जो क्षेत्र है यहाँ पर चने का उत्पादन होता है। फिर अगला, सरसों उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो सरसों उत्पादन में भी देश में पहला स्थान है राजस्थान का। राजस्थान 1 नंबर पे है सरसों उत्पादन में, बाजरा उत्पादन में भी और सरसों उत्पादन में भी। अगला प्रश्न देखो, सरसों उत्पादन जिले कौन कौन से हैं? तो सरसों का उत्पादन करने वाले जिले हैं अलवर, टोंक, भरतपुर, श्रीगंगानगर, सवाई माधोपुर, हनुमानगढ़, जयपुर और जोधपुर, ये जो जिले हैं वो सरसों उत्पादक जिले हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान का प्रथम स्थान कौन कौन सी चीज़ें हैं उनमें प्रथम स्थान है? तो देखिए, एक तो बाजरा हो गया, एक सरसों हो गई, 2 तो अपने आगे पहले से ही आ गई। तो बाजरा, सरसों, इसबगोल, गंवार, मोठ और जीरा, ये जो हैं इनमें पहला स्थान है राजस्थान का। किसमें? बाजरा, सरसों, गंवार, मोठ और जीरा, इसमें पहला स्थान है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किससे की जाती है? तो राजस्थान में सबसे अधिक जो सिंचाई की जाती है वो नलकूपों से की जाती है। नलकूप जो हैं उनसे राजस्थान में सबसे अधिक सिंचाई होती है। अगला प्रश्न देखिए, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि फार्म कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप का, भारत का ही नहीं, एशिया महाद्वीप का है यहाँ पर। तो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा जो कृषि फार्म है वो श्रीगंगानगर में है, सूरतगढ़। ये जो है वो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि फार्म है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर से लाभान्वित जिले कौन कौन से हैं? तो इंदिरा गांधी नहर से देखिए पश्चिमी राजस्थान के ज़िले ज़्यादा हैं। तो जिसमें देखिए ऊपर से श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, राजस्थान का नक्शा ना उसमें ऊपर ही ऊपर श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और जैसलमेर, ये इंदिरा गांधी नहर से लाभान्वित जिले हैं। अगला प्रश्न है, वाटरमैन यानी जल पुरुष किसे कहा जाता है? तो राजेंद्र सिंह जो है इनको वाटरमैन या जल पुरुष के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई कि वाटरमैन या जल पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो राजेंद्र सिंह को जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? देखिए, वाटरमैन एवं जल संरक्षण हेतु किसे रेमन मैग्सेस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इम्पोर्टेंट, रेमन मैग्सेस अवार्ड मिला हुआ है किसको? राजेंद्र सिंह को, जिनको वाटरमैन के नाम से जाना जाता है। और क्यों जाना जाता है? क्योंकि इन्होंने जल संरक्षण के अनेक कार्य किए थे। अगला प्रश्न, जल संरक्षण हेतु सिंचाई की उत्तम विधि कौन सी है? यानी जल का संरक्षण करें, बचाव करें, तो इसके लिए उत्तम विधि कौन कौन सी है? तो इसमें जल संरक्षण की उत्तम विधि जो है वो बूंद बूंद सिंचाई एवं फव्वारे द्वारा है। यानी फव्वारे द्वारा सिंचाई जो है वो की जाती है।
और बूंद बूंद जो सिंचाई की जाती है ये जल संरक्षण की उत्तम विधि है। तो ये थे राजस्थान अध्ययन पाठ 3 जो है कक्षा 7 का। तो ये हमने कंप्लीट किया था। इसमें जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे के सारे वन लाइनर क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर बना लिए गए हैं और जिनको आपको अच्छे से समझा दिया गया है। आप इन प्रश्नों को याद करें, ये कहीं ना कहीं राजस्थान से संबंधित जो भी एग्ज़ाम होगा उस एग्ज़ाम में आपको अवश्य मिल जाएंगे। तो हमने अभी तक पाठ 3 जो है कक्षा 7 के कंप्लीट कर लिए हैं। चौथा पाठ जो है अगले वीडियो में करेंगे। आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और इन प्रश्नों को याद करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।